गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मयूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कंजक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम कंजक्शन की कुछ उदाहरण है उनको सॉल्व करते हैं। कुछ उदाहरण अपने सामने। योर क्राइज कैन स्टॉप हिम, योर टीयर्स कैन स्टॉप हिम। इस सेंटेंस को हमको आइदर और में बदलना है। दूसरा सेंटेंस है राम कैन नॉट विन द मैच। दूसरा वाक्य है श्याम कैन नॉट विन द मैच। ये दोनों वाक्य नेगेटिव है, इनको हमें बदलना है नाइदर नॉर में। तीसरा वाक्य है पायल विल गो टू जोधपुर नेक्स्ट वीक, और दूसरा वाक्य है पायल विल गो टू कोटा नेक्स्ट वीक। इस वाक्य को हमें बदलना है नॉट ओनली बट ऑल्सो में। चौथा वाक्य अपना रानी विल कम ऑन टाइम। दूसरा वाक्य है राजा विल कम ऑन टाइम। इस वाक्य को हमें बदलना है बोथ एंड में। अगला वाक्य हर्ष वाज स्टिल एट होम, ही डिड नॉट डू दिस वर्क। यहाँ डू आएगा, डू दिस वर्क। इस वाक्य को हमें बदलना है ऑल द में। अगला वाक्य द स्टूडेंट्स आर क्वाइट, द टीचर इज इन द क्लास। इस वाक्य को हमें बदलना है एज लॉन्ग एज में। अगला वाक्य है द बैंड बिगेन टू प्ले, वी स्टार्टेड सिंगिंग। इस वाक्य को हमें बदलना है एज लॉन्ग एज में। तो आइए एक एक करके हम सारे वाक्य को कंजक्शन में चेंज करते हैं। पहला वाक्य अपने सामने योर क्राइज कैन स्टॉप हिम। तुम्हारी चीख है वह उसको रोक सकती है। योर टीयर्स कैन स्टॉप हिम। तुम्हारे आंसू हैं वे उसको रोक सकते हैं। इसको वाक्य को बदलना है आइदर और में। तो क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। आइदर योर cries or your tears can stop him। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आइदर योर क्राइज और योर टीयर्स कैन स्टॉप हिम। जब हमने कंजक्शन के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था आइदर और का मतलब होता है या तो या। तो जब हम इस वाक्य को आइदर और में बदलते हैं तो उसकी हिंदी क्या हो जाएगी, आइदर योर क्राइज और योर टीयर्स कैन स्टॉप हिम। या तो तुम्हारी चीख या तुम्हारे आंसू हैं उसको रोक सकते हैं। ये अपना हो गया पहला वाक्य जिसको हमने आइदर और में बदला है। अगला वाक्य है उसको हम नाइदर नॉर में बदलते हैं। दूसरा कंजक्शन है अपना नाइदर नॉर। इस वाक्य को करने से पहले इसकी जो रूल्स थे वो एक बार देख लेते हैं। इसका पहला ये रूल्स था, इस वाक्य में जो नॉट आया है जब इसको हम नाइदर नॉर में बदलेंगे तो नॉट है वो हट जाता है। तो आइए इस वाक्य को करते हैं। नाइदर राम नॉर श्याम कैन विन द मैच। जैसा कि हमने कंजक्शन के समय पढ़ा था नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना। तो उस हिसाब से हम इस वाक्य की हिंदी देखें तो क्या हो जाएगी, नाइदर राम नॉर श्याम कैन विन द मैच। इस वाक्य की हिंदी हो जाएगी न तो राम और न ही श्याम मैच को जीत सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। तीसरा वाक्य है पायल विल गो टू जोधपुर नेक्स्ट वीक। पायल विल गो टू कोटा नेक्स्ट वीक।
इस वाक्य को हम नॉट ओनली बट आल्सो में बदलेंगे। तो जब हमने कंजक्शन ये पढ़ा था तब देखा था इसका अर्थ होता है न केवल बल्कि। तो अब हम इसको वाक्य में बदले, क्या हो जाएगा? पायल विल गो टू not only जोधपुर but also कोटा next week। तो स्टूडेंट्स देखिए हिंदी, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? पायल विल गो टू नॉट ओनली जोधपुर बट आल्सो कोटा नेक्स्ट वीक। पायल न केवल जोधपुर बल्कि कोटा अगले सप्ताह जाएगी। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं, चौथा। देखिए चौथा क्या वाक्य है? रानी विल कम ऑन टाइम, रानी समय पर आएगी। दूसरा वाक्य, राजा विल कम ऑन टाइम, राजा समय पर आएगा। इस वाक्य को हमें बदलना है बोथ एंड में। जब हमने ये पढ़ा था तो हमने जाना था कि इसका मतलब होता है दोनों। तो अब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? बोथ रानी एंड राजा will come on time। तो ये वाक्य हो गया बोथ रानी एंड राजा विल कम ऑन टाइम। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? रानी और राजा दोनों समय पर आएंगे। अगला हम वाक्य देखते हैं। अगला क्या वाक्य है? हर्ष वाज स्टिल एट होम, हर्ष अभी तक घर पर है, घर पर था। ही डिड नॉट डू दिस वर्क, उसने यह कार्य नहीं किया। इसको हम बदलेंगे ऑल द में। इस वाक्य को हम ऑल द में बदलते हैं तो क्या हो जाता है? देखिए ऑल द हर्ष वाज स्टिल एट होम, he did not do this work। ये वाक्य हो गया हमारा ऑल द हर्ष वाज स्टिल एट होम, ही डिड नॉट डू दिस वर्क। क्या हो जाएगी इसकी हिंदी? यद्यपि हर्ष अभी तक घर पर था, ही डिड नॉट डू दिस वर्क, फिर भी उसने यह कार्य नहीं किया। ये हो जाएगा ऑल द वाला वाक्य। आइए अगले कंजक्शन के बारे में देखते हैं। अगला अपना एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स आर क्वाइट, विद्यार्थी है वो शांत है। दूसरा वाक्य द टीचर इज इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में उपस्थित है। इस वाक्य को बदलना है एज लॉन्ग एज। इसकी जब ये हमने पढ़ा था तो हमने देखा था इसका मतलब होता है बशर्ते, मतलब एज लॉन्ग एज का प्रयोग होता है वो शर्त वाले वाक्य में होता है। यदि ये होगा तो ऐसा होगा, यदि बच्चे साथ बैठेंगे तो टीचर पढ़ाएंगे, यदि मैं घर जाऊंगा तो यह कार्य कर पाऊंगा। मतलब दूसरे वाक्य को करने के लिए जो पहले वाक्य में शर्त दी हुई है उस शर्त को यदि पूरा किया जाता है तो यह वाक्य पूर्ण होता है।
आइए अगले वाक्य को देखते हैं। द स्टूडेंट्स आर क्वाइट, द टीचर इज इन द क्लास। इसका एज लॉन्ग एज में प्रयोग हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर क्वाइट, एज लॉन्ग एज the teacher is in the class। देखिए ये जो वाक्य है द स्टूडेंट्स आर क्वाइट और द टीचर इज इन द क्लास, इसको हम जब एज लॉन्ग एज में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स आर क्वाइट as long as the teacher is in the class। क्या हो जाएगी इसकी हिंदी? The students are quiet, विद्यार्थी है वो शांत है। as long as, जैसा कि हमने पढ़ा है as long as का मतलब होता है शर्त वाले वाक्य, मतलब बशर्ते। as long as बशर्ते the teacher is in the class, शर्त ये है कि अगर टीचर है वो क्लास के अंदर मौजूद है। वापिस एक बार इसकी हिंदी देते हैं। द स्टूडेंट्स आर क्वाइट एज लॉन्ग एज द टीचर इज इन द क्लास। बच्चे शांत है बशर्ते टीचर है वो क्लास के अंदर मौजूद हो, ये इसकी शर्त है। अगला वाक्य देखते हैं एज लॉन्ग एज। जब हमने ये पढ़ा था तो हमें मालूम है इसका मतलब होता है ज्यों ही। एज लॉन्ग एज का देखिए, सॉरी एज सुन एज का देखिए, द बैंड बिगेन टू प्ले, द बैंड बिगेन टू प्ले। जो बैंड है वो प्रारंभ होने जा रहा था, बज रहा था। वी स्टार्टेड सिंगिंग, हमने गाना गाना प्रारंभ किया। इसको बदलना है एज सुन एज में हम बदलेंगे। इसका मतलब होता है ज्यों ही। एज soon as the band began to play, we started सिंगिंग। जब हमने यह कंजक्शन पढ़ा था तब हमने देखा था इन वाक्यों में दो कार्य होते हैं वो एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं, दोनों कार्य एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं। तो देखते हैं हम कैसे प्रयोग किया हमने एज सुन एज का। एज सुन एज द बैंड बिगेन टू प्ले, वी स्टार्टेड सिंगिंग। जो ही बैंड बजना शुरू हुआ वी स्टार्टेड सिंगिंग, हमने गाना गाना प्रारंभ किया। तो ये हो गया अपना कंजक्शन। आइए स्टूडेंट्स एक दो उदाहरण हम और देखते हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं। संजय गॉट अप अर्ली। ये पहला वाक्य है, संजय गॉट अप अर्ली। दूसरा वाक्य है he could go
फॉर अ मॉर्निंग वॉक। इस वाक्य को हम so as to में बदलेंगे। जैसा कि हमने जब ये कंजक्शन किया था तो हमने देखा था कि इसका प्रयोग ताकि के अर्थ में किया जाता है। क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। संजय गॉट अप अर्ली, so as to go for a morning walk। जब हमने ये कंजक्शन किया था तो हमने इसके बारे में जाना था। एक तो इसका प्रयोग है ताकि के अर्थ में होता है, और दूसरा जो क्वेश्चन के अंदर दो वाक्य दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर है पहला वाक्य संजय गॉट अप अर्ली और दूसरा वाक्य है ही कुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। कंजक्शन के बारे में जानकारी जब प्राप्त की थी उस समय हमने ये देखा था कि जो दूसरे वाक्य में जो सब्जेक्ट है और जो मॉडल वर्ब है उसको हटा दिया जाता है, सीधा जो मेन वर्ब है वो और उसके जो बाद का सेंटेंस है उसको लिखा जाता है। आइए देखते हैं सेंटेंस। संजय गॉट अप अर्ली सो एज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। क्या हो जाएगी हिंदी? संजय गॉट अप अर्ली, संजय जल्दी उठा, किस लिए? सो एज टू, ताकि, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ताकि वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा सके। पूरे वाक्य की हिंदी क्या हो जाएगी? संजय गॉट अप अर्ली सो एज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। संजय जल्दी उठा ताकि वो मॉर्निंग वॉक पर जा सके। एक और उदाहरण हम देखते हैं। कम टू क्लास, यू कैन स्टडी इन द क्लास। वाक्य है अपने सामने, इस वाक्य को बदलना है, सो दैट का प्रयोग करना है। सो दैट, इस वाक्य में सो दैट का प्रयोग करना है। दो वाक्य दिए अपने सामने, कम टू क्लास, कक्षा में आइए। दूसरा वाक्य यू कैन स्टडी इन द क्लास, तुम कक्षा में अध्ययन कर सकते हो। सो दैट का प्रयोग भी किया था, उसका भी प्रयोग ताकि के अर्थ में होता है। क्या हिंदी हो जाएगी? आइए देखते हैं। कम टू क्लास सो दैट यू कैन स्टडी इन द क्लास। क्या हो जाएगी इसकी हिंदी वाक्य की? कम टू क्लास सो दैट यू कैन स्टडी इन द क्लास। इस वाक्य की हिंदी क्या हो जाएगी? कम टू क्लास, कक्षा में आइए, सो दैट यानी ताकि, यू कैन स्टडी इन द क्लास, तुम कक्षा में अध्ययन कर सकते हो। वापस देखिए, कम टू क्लास सो दैट यू कैन स्टडी इन द क्लास, कक्षा में आइए ताकि तुम अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया सो दैट का प्रयोग यहां हुआ है। आज हमने कंजक्शन के कुछ उदाहरण देखे। अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।